दोस्तों, स्वागत है सभी को फिर से एक नए वीडियो में। देख सकते हो कि आज का व्लॉग शुरू ही हो रही है बुर्ज खलीफा के सामने से। यस, मैं अभी दुबई पे खड़ी हूँ। बाहर जाएंगे। दिस माई फर्स्ट दुबई ले ओवर। और इसी महीने मैं कुवैत में गई थी एंड अभी आज दुबई में हूँ। तो दुबई के लिए बाहर जाएंगे थोड़ा सा घूमने। वैसे तो मैं दुबई इससे पहले फैमिली ट्रिप के दौरान घूम चुकी हूँ, बट ले ओवर के है और बहुत दिनों बाद आई हूँ दुबई पे, तो घूमना तो भाई मैंडेटरी है। तो उसके लिए बाहर चलेंगे। मतलब क्या हुआ तो पता है, मेरा दुबई ले ओवर था नहीं। मैं कर रही थी कुछ और पैटर्न, बट फ्लाइट गॉट सुपर डिलेड ड्यू टू सम लाइक टेक्निकल रीज़न। मैं कर रही थी फर्स्ट डे बैंगलोर CCU, मतलब बैंगलोर कोलकाता, कोलकाता बैंगलोर, फिर बैंगलोर से त्रिवेंद्रम पे ले ओवर था हमारा 17 आवर्स का। फिर नेक्स्ट डे कर रही थी त्रिवेंद्रम दुबई बैंगलोर पे ले ओवर था। फिर उसके नेक्स्ट डे कर रहे थे मैंगलोर से बैंगलोर गुवाहाटी बैंगलोर। ये टोटल 4 दिन का पैटर्न था हमारी। बट कल क्या हुआ, हम लोग CCU मतलब कोलकाता बैक, फिर त्रिवेंद्रम करके त्रिवेंद्रम पे ले ओवर लिए। फिर फ्लाइट गॉट डिलेड फॉर लाइक 1 आवर 2 आवर ऐसे कुछ हुआ। उसके बाद जो 6 बजे का था उसके लिए हम लोग मतलब फ़्लाइट पे पहुंच गए। फिर उसके बाद भी इंजीनियरिंग ट्रिम से क्लियरेंस नहीं मिला था ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न। और फिर फ्लाइट गॉट इवन मोर डिलेड, लाइक हमारी फ़्लाइट डिपार्चर हुई थी 11:30 बजे रात की, तो इट वॉज सुपर डिलेड। फिर हम लोगों को अननोइंगली कहाँ से कैसे पता नहीं भाई, हम लोगों को दुबई पे ले ओवर मिल गया है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन दुबई एज ले ओवर। और बहुत दिन हो गए हैं, तो भाई घूमने जाऊंगी मैं। बाकी तो भाई किसी क्रू को जाना है कि नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। मुझे जाना है सो मैं जाऊंगी। अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बैठी हुई हूँ। दिस इज़ माई होटल। बाहर भी वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग अभी फ़िलहाल मिलेनियम होटल पे रुके हुए हैं। कल रात में हम लोग आए थे और आज रात में ही हम लोगों को निकलना है। दिस ले ओवर इज़ क्वाइट शॉर्ट, बट स्टिल बाहर चलेंगे, रेडी होके निकलते हैं कुछ ही देर में। और बताया जाए तो व्हाट द थिंग इज़ कि यहाँ से आपको मतलब पीछे ही मेट्रो स्टेशन है, सो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा दूर होगा। एंड दिस इज़ अ 4-स्टार प्रॉपर्टी, तो काफ़ी खूबसूरत रूम है। मैं जब कल रात में आई थी तब कल रात में ही मैंने एक रूम टूर का वीडियो ले लिया था, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर हम लोगों को ना कूपन्स मिलती हैं। हम लोगों का इस होटल में या तो ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, 3 में से एक चीज़ आपको मिलेगी। सो कल रात में मैं और मेरे रूममेट बैठ के नूडल्स थोड़ा सा खाए थे। अभी पेट भरा हुआ है, आई डो नॉट वांट टू ईट, सो आई ऑर्डर डिनर। और फिर फ़्लाइट में चलूँगी। और भाई देखते हैं, बाकी बाहर चलते हैं, रेडी होते हैं जल्दी से। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू गो आउट। जस्ट लुक एट दिस हॉलवे भी इतना प्यारा है यहाँ का। मतलब दिस विल गिव
दैट ना रॉयल्टी वाला फील बहुत ही अच्छा है। एंड दिस इज़ द रूम की। अभी मैं रूम जा रही हूँ, लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो गया। मैं थोड़ा सा अपने दूसरे क्रू के रूम पे गई थी, तो फिर आई ऑर्डर समथिंग, भूख लगी है। और ये थी हमारी रूम, शेयरिंग बेसिस पे रूम था, मतलब 2 लोग एक रूम शेयर कर रहे थे। वॉशरूम काफ़ी बढ़िया था जिसमें बाथ टब भी दिया हुआ था, और रूम की लुक्स देखो भाई, एकदम रॉयल वाला फीलिंग था और इतना ज़्यादा स्पेशियस था ना, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना बढ़िया था। साथ में सोफ़ा वगैरह सब दिया हुआ था। यहाँ से बाहर की व्यू तो वैसे दिख नहीं रही थी, रात के टाइम था तो रिफ्लेक्शन ही दिख रही थी, बट रूम भाई माशाल्लाह क्या रूम था, दिल खुश हो गया था। और सच बताओ तो बेड की कंफर्ट ना नेक्स्ट लेवल की थी। इंडिया के भी किसी भी 5 स्टार होटल की बेड की कंफर्ट मुझे इस जैसी अच्छी नहीं मिली थी। आई स्वेयर टू गॉड। दुबई में आप जब भी एंटर करते हो ना, इमिग्रेशन के टाइम पे ही आपके पासपोर्ट चेकिंग के साथ साथ आपको एक सिम कार्ड दिया जाता है जिसका वैलिडिटी 1 दिन का होता है और 10 GB उसमें फ्री होती है। लाइक लिटरली दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग दैट आई हैव फाउंड इन एनी इंटरनेशनल, लाइक एनी अदर प्लेस अब्रॉड। मतलब जाते ही आपको एक सिम कार्ड पकड़ा दिया जाता है ताकि आपके साथ कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। आप जाते ही कनेक्ट कर लो नेटवर्क के साथ और अपना रास्ता सब कुछ आप आराम से मैप वगैरह वहीं से देख पाओ। जैसे कि मैंने फूड ऑर्डर किया था, ये बिरयानी है, साथ में पापड़ है, दिस इज़ रैप, उसके साथ फ्राइज़ आई है, मस्त है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बट द फूड इज़ रियली गुड। वाह, बहुत तेज़ भूख लगी है। लेट्स ईट दिस। देखो अब मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने बहुत मिनिमल मेकअप किया है, थोड़ा सा हेयर स्ट्रेट कर लिया है एंड कुछ खास कपड़ा मैं टू बी ऑनेस्ट कैरी नहीं कर रही हूँ। मैंने तो ये वाला कपड़ा लाया था कि ताकि मैं नीचे बूफे वगैरह के लिए जा पाऊँ, बट स्टिल एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू वेयर। आई हैव अ शॉल, आई विल कैरी दैट। तो अभी निकलते हैं बाहर। अभी ऑलमोस्ट 3:20 बज रही है, यहाँ पर दोपहर की टाइम हो रही है। बाहर चलेंगे, दुबई मॉल चलेंगे वाया दुबई मेट्रो, और वहाँ पर शाम के टाइम पे फाउंटेन शो वगैरह भी होते हैं, तो बुर्ज खलीफा ये सब कुछ एंजॉय करेंगे। भाई दुबई आए हैं, बुर्ज खलीफा नहीं गए तो कैसे हो सकता है। तो लेट्स गो। नहीं पता है, अभी रमज़ान की सीज़न चल रही है तो इसलिए बाहर ना उस साइड पे बहुत कुछ अरेंजमेंट की गई है। आई शो यू गाइस। उस साइड पे स्विमिंग पूल भी है, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया है। ये ना रिसेप्शन वाला एरिया है, सिटिंग एरिया, बहुत कुछ है, मतलब बहुत मस्त है। एंड उस साइड वाले एरिया इज़ द बूफे वाला एरिया। एंड यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं ना, बाहर तो काफ़ी ज़्यादा धूप है। दिस इज़ द एरिया। भाई रात में बहुत प्यारी लगेगी रमज़ान के लिए। देखो कितना प्यारा सजा है, वाह, दिस इज़ अमेजिंग। सामने स्विमिंग पूल एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी ज़्यादा धूप है टू बी ऑनेस्ट, बट लाइक एरिया इज़ सो प्रिटी। दिस इज़ अ पूल एरिया, लाइक बहुत ही मस्त है। एंड बहुत फॉरेनर्स ऑलरेडी यहाँ पर घूमने आए हैं। और रमज़ान के महीने में लाइक इफ़ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सस्ता होता है और बहुत सारी चीज़ें बंद भी होती है। बट दुबई ना बहुत अच्छी है, बट इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री, बट ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर फॉरेनर्स को फुल लिबर्टी मिलती है। लाइक ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा लाइक बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स कल्चर, बट यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट। यहाँ पर सर ढकने वकने का कुछ होता नहीं है। जैसे सऊदी में अगर हम लोगों की लेवर्स होती है तो हम लोगों को लाइक लिटरली अबाया पहनना होता है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं होते हैं। बहुत चिल एरिया है। पूल एरिया पे तो लाइक लिटरली गर्ल्स ऑल्सो वेयर, लाइक फॉरेनर्स आते हैं तो दे ऑल्सो वेयर बिकिनी एंड एवरीथिंग। सो इट्स वेरी लाइक ओपन माइंडेड है इन लोगों का। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना सस्ता मिलती है। मैं एक बार यहाँ पर, मतलब मेरे घर वाले भी आ चुके हैं रमज़ान के टाइम पे। अभी चलते हैं बाहर, मेट्रो स्टेशन यहाँ से बहुत ही पास है, तो मेट्रो से चलेंगे हम लोग सीधा दुबई मॉल। दुबई मॉल काफ़ी बड़ा है एंड आई हैव सर्टेन थिंग्स इन माइंड दैट आई वांट टू परचेज। और भाई भरोसा फॉरेक्स कार्ड की है, देखते हैं कहाँ कहाँ वॉक करते हैं, क्या चलता है, बिकॉज मेट्रो में जाने के लिए भी मेरे पास कैश नहीं है। अभी देखो रोड पे निकल आए, जस्ट लुक एट दिस। ज़्यादा लोग नहीं हैं बिकॉज रमज़ान के टाइम पे ना रास्ता मोस्टली खाली रहता है। I'm not from here. So they wanted to talk, but I'm not from here. So यहाँ पर देखो पास में ही मेट्रो है, and this is the metro line. मैं तो वैसे ट्रैवल किया हुआ है,
अकेले चलेंगे, अकेले एक्सप्लोर करेंगे। आज का ये मकसद है हमारी कि एक्सप्लोर करना है तो करना है। सामने ही है देखो, ये दिस इज़ द गेट, दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से चलेंगे ऊपर, फिर देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का क्या सीन है। चलो भाई, मिल गया हम लोगों को टिकट, और ये बोथ वे का मुझे 14 दिरहम पड़ा है। मेट्रो पुराने टाइम की याद आ गई मुझे। The next station is City Centre, Deira. सिटी सेंटर जाने की पहले बात हो रही थी इसी के साथ, फिर थोड़ा प्लान चेंज हो गया, तो नाउ आई एम गोइंग अलोन टू दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। और ऐसा होता है मतलब दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडियन मेट्रो, बट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है मुझे। एंड दिस इज़ द वुमेन्स कंपार्टमेंट, जैसे दिल्ली वगैरह में भी फीमेल के लिए अलग से रखा गया है, तो सिमिलर टू दैट ओनली। लुक एट दिस व्यू भाई, विंडो इतना क्लियर है, लग रहा है कि मैं बाहर से वीडियो ले रही हूँ। जस्ट लविंग दिस, दिस वाज द रीज़न मुझे आना था दुबई। इट्स बीन सो लॉन्ग आई हैव बीन टू दुबई। चलो हमारी प्लेटफॉर्म आ गई है, दुबई मॉल उतरते हैं। यहाँ से इस साइड पे दुबई मॉल होता है। मुझे अभी भी याद है कैसे हम लोग गए थे, क्या किए थे, एवरीथिंग आई रिमेंबर। एंड सामने आप लोगों को दिख जाएगा, देखो सामने ही ऐसे लगा हुआ है दुबई मॉल। और एंट्री करते करते ना दुबई मॉल में बताते हो रुको, जैसे तुम जाओगे दुबई मॉल पे, एंट्री करने से बाहर ही फ्रिज मैग्नेट और बहुत सारे परफ्यूम के शॉप्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से भी लास्ट टाइम भी मैंने लिया था, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम मिल गए थे। लेट्स सी क्या मिलता है इसका। अभी ये जो कनेक्टिंग है ना दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल पे, यू हैव टू वॉक अ लॉट। यहाँ पर भाई बहुत चलना पड़ता है। ऑल्दो वॉकिंग एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा वॉकिंग होती है। यू विल फील लाइक कि आप दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ चुके हो, टर्मिनल 2 पे। दिस इज़ द मैजेस्टिक बुर्ज खलीफा, इसका अच्छे से भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ से हम लोग वॉक करके जा रही हूँ ना मैं, यहाँ से दिख रहा है। वाओ, so this is the Dubai Mall. It's a welcome banner and look at this. This is so damn pretty. और रमज़ान की टाइम चल रही है ना, तो पूरा सजा है, बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर ना आइस रिंक भी है, फूड कोर्ट देखो, फूड कोर्ट, रियल सिनेमा, फिर आइस रिंक, किड्स एनिया आइस रिंक भी है जहाँ पर आप लोग स्केटिंग वगैरह कर सकते हो। बहुत मस्त है। एंड भाई मॉल बहुत ही बड़ा है, तो आप लोग आराम से घूम सकते हो। मुझे 2-4 चीज़ें का प्राइसेस भी पूछनी है। लेट्स एक्सप्लोर। देखो मैं एकदम ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ। यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से आप लोग बाहर जाओगे ना तो दुबई फाउंटेन मिल जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी अनोखी सी चीज़ है, आई विल शो यू गाइस इन अ बिट। एंड हियर इट कम्स द मैजेस्टिक बुर्ज खलीफा। वाओ भाई, बुर्ज खलीफा की इतना खूबसूरत व्यू मिलता है ना, लाइक दिस इज़ द बेस्ट। और सामने ही आपको फाउंटेन वाला एरिया मिल जाएगा। ये ना सामने ही लेक है। दिस इज़ द मॉल, ठीक है। मॉल से बाहर आया और यहीं पे आपको फाउंटेन वाला मॉल मिल जाएगा, सॉरी लेक मिल जाएगा। और शाम के टाइम पे यहाँ पर आई गेस 6 बजे से फाउंटेन शो होती है, जो मस्त होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को। जस्ट एन्जॉय दिस व्यू, ठीक है। एक बात बताओ, आज जब प्लान कर रही थी ना, मतलब जब हम लोगों को लेओवर मिला, एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, बट दे वर एक्साइटेड फॉर द लेओवर की लेओवर होगा तो अलाउंस मिलेगा ये सब। बट आई वाज मोर एक्साइटेड कि हाँ वो तो है ही, बट साथ में दुबई 4 साल बाद आ रही हो, कि लास्ट 2022 में आई थी, तो भाई एक्सप्लोर करने में मिलेगा। एंड आई एम अ बिग टाइम एक्सप्लोरर, यू गाइज ऑलरेडी नो दैट। तो पहले तो मुझे लगा था कि दूसरे कोई क्रू आएंगे, बट मेरे साथ जो मेरे रूममेट है उसको इंटरेस्ट नहीं था। शी वॉज़ वेरी टायर्ड, तो शी वॉज स्लीपिंग।
फिर एक और क्रू जो एयरपोर्ट स्टैंड से पुल आउट हुई थी, उसके पास कुछ अच्छे कपड़े नहीं थे बाहर घूमने जाने के लिए, तो शी ऑल्सो कैंसल्ड। और जो हमारी सीनियर क्रू थे वो ऑलरेडी बहुत बार आ चुके थे, शी वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड। अब मैं अगर उनके ऊपर डिपेंड करती तो मेरा भी बाहर आना बंद हो जाता। तो बस लाइक लिव इट, आई गो अलोन। तो आई प्लान एंड आई वाज लाइक कि अकेले चलते हैं, बिकॉज एक तो मैं दुबई पहले आ चुकी हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे ना बैक ऑफ द माइंड पे दुबई का मतलब पूरा चीज़ें याद थी कि कहाँ से कहाँ कैसे गई थी, सब कुछ याद था। और दुबई का बेस्ट पार्ट है कि तुम आते ही तुमको इमिग्रेशन के साथ साथ एक सिम दिया जाता है जिसमें 10 GB होते हैं, एक दिन का वैलिडिटी होती है, तो यू कैन लाइक वॉक अराउंड। एंड फिर यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, हिंदी सबको समझ आता है यहाँ पर। और आपको तो इतना इंडियंस मिल जाएंगे कि आपको मतलब नॉन इंडियन से बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, बहुत इंडियंस मिलते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक ईजी टू फाइंड। तो मैंने सोचा कि भाई आई गो अलोन, चक इट, आई डू इट अलोन, बिकॉज किसी दूसरे के भरोसे बैठ जाओगे तो उनके शेड्यूल के हिसाब से तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा एंड ऑलवेज इट डजंट वर्क लाइक दैट ना। फिर मैं उनके भरोसे बैठे रहती, मेरा आना होता ही नहीं। अब भाई दुबई आए हैं, दुबई लेओवर है, तो एटलीस्ट बुर्ज खलीफा के सामने तो आएंगे ना। इट्स नॉट लाइक कि मैं 10 बार आ चुकी हूँ, इट इज़ लाइक कि मैं हार्डली 2-3 बार ऐसे ही देखी हूँ, तो फिर आना तो बनता ही है। तो आई हैड टू कम, तो आ गई भाई, बाकियों का छोड़ो। तो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ़ यू, डू नॉट रिलाई ऑन एनी वन एल्स। बाकी दूसरों पे डिपेंड मत करो, अकेले जाओ, एक्सप्लोर करो भाई। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि दूसरों के ऊपर मतलब डिपेंड करके मत रखो। तो भाई इसलिए मैं बोलती हूँ कि दूसरों पे डिपेंड मत करो, खुद जाओ बाहर, खुद एक्सप्लोर करो। एंड एक बार बाहर निकल गए ना तो यू विल रियलाइज़ कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मतलब सच में मैंने इतने सालों तक इंडिया में एक्सप्लोर किया, अकेले बाहर गई हूँ, एक्सप्लोर किया, सब किया है, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरिंग अलोन इंटरनेशनली। एंड दुबई तो ऑब्वियसली बहुत सेफ़ है, लाइक यू कैन नॉट फील अनसेफ फॉर इवन अ सेकेंड। तो वो बात तो अलग ही है, बट थोड़ा सा कोशिश करें, यू कैन ऑल्सो डू इट, इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो ऐसे ही प्लान्स कैंसिल होते रहेंगे, कभी बाहर जा ही नहीं पाओगे, घूम ही नहीं पाओगे, और अपने टर्म्स पे कुछ करना वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए माई सजेशन इज़ लाइक दैट। पता है शाम के टाइम पे ना बुर्ज खलीफा जो है यहाँ, तो उसके ऊपर भी स्क्रीन्स लगे हुए हैं, उसमें भी लाइट्स एंड साउंड्स प्ले होते हैं, बहुत मस्त लगता है वो। मैं देखूँगी, वैसे तो दुबई इज़ क्वाइट सेफ, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है एज सच, तो आई विल ट्राई टू शो यू दैट एज वेल। अभी फ़िलहाल मैं वॉक करते करते सोच रही हूँ एक राउंड लगा के आऊँ, बिकॉज एनी विच वेज आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ। तो यहाँ से वॉक करेंगे, पूरा जाएंगे, चारों तरफ वॉक करके फिर वहाँ से वापस आएंगे। अभी धीरे धीरे सनसेट भी हो रही है एंड आई थिंक एज मच एज आई रिमेंबर 6 या 6:30 से यहाँ पर फाउंटेन शो स्टार्ट हो जाती है एंड वो लाइक एवरी हाफ एन आवर में ऐसे कुछ होता रहता है वो थ्रू आउट द नाइट एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी मस्त होता है। वहाँ से भी वैसे एंट्रेंस है दुबई मॉल की। तो चलिए वॉक करके घूमते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस लेक पे राइड के लिए भी जा सकते हो बोट के साथ, वहाँ पर बोट है, वहाँ से आप लोग जा सकते हो। बाकी तो आप लोग इंडिया से भी बुक करके आ सकते हो उन सब चीज़ों के लिए। वो पूरा ऐसे वॉकवे बना हुआ है एंड पूरे लेक के चारों तरफ से ये वॉकवे जाती है, देख रहे हो। यहाँ से पूरा घूम के जाऊँगी, सोच रही हो घूम के जितना हो सके चलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। नहीं तो सनसेट हो रही है तो लाइट देखो एकदम मस्त लग रही है, चमक रही है सारे बिल्डिंग्स। लाइक दिस इज़ द स्काई लाइन यू गेट इन दुबई, दिस इज़ द स्काई लाइन। अभी देखो धीरे धीरे लेक के साइड बराबर ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, बिकॉज अभी कुछ ही देर में फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाली है, दैट इज़ द रीज़न। तो भाई मैं तो गलत टाइम पे चली गई थी, मेरा जगह भी चला गया। अब देखते हैं, मुझे आप लोगों को अच्छे से दिखाना है इसलिए मुझे फ्रंट रो वाला सीट चाहिए, तो चलेंगे उस साइड पे। देखो शाम हो गया और पूरा लाइट्स ऑन कर दिया गया है यहाँ पर, चारों तरफ की लाइट्स ऑन हो गई हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी स्टार्ट होने वाली है। फाउंटेन शो जो रहता है ना यहाँ पर, वो स्टार्ट हो जाएगी।
फाउंटेन शो का जो टाइम है ना वो हर रोज़ होती है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 बजे से रात के 11 बजे तक चलती है, हर आधे घंटे में होती है। आज पता नहीं क्या हुआ, 5:15 से हम लोग खड़े थे एंड लाइक 2 घंटा एक ही जगह पे खड़े, स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर 7:30 बजे अभी हुआ और बहुत ही छोटा सा हुआ, मतलब हार्डली 1 मिनट का होगा शो, इतना छोटा सा। और अभी बंद भी हो गया। भीड़ देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उस साइड पे तो भाई बहुत ही भयंकर भीड़ थी। मैं निकलने वाली थी, मतलब बहुत देर तक खड़ी रही, नहीं हो रहा है। मैं जस्ट अपना जगह छोड़ के निकली, स्टार्ट हुआ। बहुत ही छोटा सा शो हुआ, पता नहीं कुछ मे भी रीज़न होगा उनका, तो उतना ही हुआ। अभी जा रही हूँ, निकल के मुझे 2-4 चीज़ें शॉपिंग करनी है, वो सब करके निकलेंगे। 7:30 बज गई है, काफ़ी लेट हो गई हिसाब से। मुझे 8 बजे तक, मैंने सोचा था कि 8 बजे तक मैं होटल भी पहुँच जाऊँगी। दुबई मॉल की सबसे जो यूनिक चीज़ है ना मेरे सामने है, I'll show you। ये देखो सामने जो है ना, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइक एक्वेरियम इनसाइड एनी मॉल। आपको ऐसे एक्वेरियम तो बहुत दिख जाएंगे बट मॉल के अंदर ऐसे कभी नहीं दिखेंगे। आई थिंक दिस इज द इकलौती ऐसा एक एक्वेरियम है, बाकी कहीं पे है तो आई डोंट थिंक सो। टू बी ऑनेस्ट ये सब चीज़ें ना सामने से एक्चुअल में और ज़्यादा अच्छी लगती है जितना ना फोटो में वीडियो में अच्छा लगता है। इट्स एक्चुअली डैम ब्यूटीफुल। ऊपर आओगे तो ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, ऊपर खाली है, तो यहाँ से भी देख सकते हो, मस्त दिखता है। एंड दिस इज़ द आइकॉनिक दुबई फाउंटेन जो कि मॉल के अंदर ही है अगेन। और रमादान है तो बहुत खूबसूरत तरीके से लाइटिंग से इसको सजाया है, रमादान इन दुबई लिख के, बहुत ही प्यारी है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेटिस्फाइंग टू योर आई है। नीचे जाओगे तो नीचे से अब और पास दिखेगा। मैं लेवल 1 से दिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा दूर है, बट इट इज़ डैम ब्यूटीफुल। मतलब दुबई मॉल इज़ ना लाइक अ वंडर। एक ही मॉल में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मॉल से जस्ट बाहर जाओगे तो लेक मिल जाता है, मॉल के अंदर आपको मिल जाता है एक्वेरियम, फिर फाउंटेन, फिर एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ एक्चुअली। तो दिस मॉल इज़ लाइक एक दिन लग जाता है भाई घूमने के लिए। सोचो मैं कब आई हूँ, आराम से तुम एकदम टहल के घूम सकते हो। और भाई लग्जरी ब्रांड से लेके सारे ब्रांड्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। शॉपिंग करना तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, पर हाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेनी है तो यहाँ से मत लेना, उसके लिए बोर्ड दुबई जाना। बोर्ड दुबई इज़ लाइक ओल्ड दुबई, वहाँ से शॉपिंग करना। गोल्ड का शॉपिंग करना है तो उसके लिए दियारा जाना। तो सब जगह की अलग अलग चीज़ें होती है। लग्जरी शॉपिंग के लिए दुबई मॉल में। एंड द थर्ड अमेजिंग थिंग ऑफ दिस मॉल इज़ दिस ice rink. Yes, this is not a normal ring, this is ice rink. सच में आइस रिंक है यहाँ पर। और उस साइड पे ना, दैट साइड, वहाँ पर आइस वर्ल्ड भी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। मतलब क्या बताओ, बोलो मॉल में सब कुछ बना के रखे हैं। यू कैन पे एंड यू कैन गो इनसाइड एंड डू स्केटिंग, बट मुझे आता नहीं है तो फालतू में बेइज्जत करवाना नहीं है मुझे खुद को, तो मैं नहीं जा रही हूँ। बट इज़ एन अमेजिंग थिंग। सोचो मॉल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। तब से मैं देख के चल रही हूँ कि मेट्रो का वे तक जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे निकलना है यहाँ से, काफ़ी रात हो गई है, 8 बज गई है तो, बट ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं चले जा रही हूँ भाई, बहुत लंबा चलना पड़ता है। मेरा पैर दुख रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं पहुँचूँ और मेट्रो में मुझे जगह मिल जाए, मैं बैठ जाऊँ। मैं थक गई हूँ टू बी ऑनेस्ट।
काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। आपको ऐसे दिखे मिल जाएगा दुबई मेट्रो लिखे हुए, ठीक है, तो वहाँ से आपको आगे चलना है। और मुझे परफ्यूम चेकआउट करना है। आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई बाई इट और नॉट, बट मुझे देखना है परफ्यूम और सोवेनियर लेना है। और ऑब्वियसली बात है सोवेनियर तो लेंगे ही, कहीं नए जगह पे आते हैं सोवेनियर लेते हैं। वैसे लास्ट टाइम पे हम लोग बहुत सारे सोवेनियर लेके गए थे, बट अभी मैं अकेले रहती हूँ तो मेरी बैंगलोर वाली घर के लिए मैं लूँगी कुछ, और गिफ्ट्स के लिए लूँगी, और बाकी फ्रिज मैग्नेट लेंगे। लास्ट टाइम ना सोवेनियर बहुत सारे लिए थे, बट फ्रिज मैग्नेट लेना हम लोग भूल गए थे, तो इस बार फ्रिज मैग्नेट भी लूँगी। तो चलिए देखते हैं कहाँ से अच्छा लगता है, अच्छा मिलता है कुछ, विल सी। मैंने मॉल की जस्ट बाहर से ही परफ्यूम लिया है, 4 परफ्यूम लिया है मैंने। वहाँ पर भाई सब पकड़ लेते हैं लिटरली, पर अच्छा परफ्यूम मिल जाता है, थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, उसका फ्रेगरेंस अच्छे होते हैं। बट मैंने ना एक बार परफ्यूम लिया था दुबई से ही, सेम जगह से, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। आज तक मुझे उसके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बट सेम परफ्यूम मुझे अभी तक नहीं मिला। आई हैव टेकन दिस, देखते हैं बाकी तो। अभी जा रही हूँ मैं फिर से नीचे, एकदम ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ। वहाँ से मुझे सोवेनियर उठाने हैं, वो लेके फिर से वापस वॉक करके आएंगे, देन चलेंगे मेट्रो से वापसी के लिए। दिस इज द एप्पल आउटलेट ऑफ दुबई मॉल। काफ़ी यूनिक सा है देखो, और लोग कितना भरे पड़े हैं। और इसके बाहर जाओगे तो आपको फाउंटेन का एरिया मिल जाएगा। यहाँ से हमको नीचे जाना है। भाई कितना चल रही हूँ ना, बहुत सब थक गई हूँ। 15,000 के पास हो जाएगा। बहुत सब थक रही हूँ। अगर आपको सोवेनियर वगैरह लेना है तो यहाँ से लेना, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे है, आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दिस आर द ऑप्शंस ऑफ फ्रिज मैग्नेट, बहुत प्यारा प्यारा फ्रिज मैग्नेट है। जिस लोग दिस मैंने ये लिया भी है। यहाँ पर सोवेनियर्स आपको भर भर के मिल जाएंगे, और प्राइस भी काफ़ी नॉमिनल है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको, मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सस्ते में लेना है वो भी मिल जाएगा, थोड़ा प्राइस देख के लेना है वो भी मिल जाएगा। ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी पूरा फ्रिज मैग्नेट है। ये बाहर आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू शॉप फॉर योर होम गिफ्टिंग पर्पस। यहाँ से ले लेना। दिस आर द बेस्ट फ्रिज मैग्नेट्स दैट आई हैव एवर सीन। सबसे खूबसूरत फ्रिज मैग्नेट है, थोड़ा कॉस्टली भी है बट सबसे प्यारा भी है। ये है मॉल का फूड कोर्ट, काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है एंड बहुत ऑप्शंस है। मतलब आप बस बताओ आपको क्या चाहिए, ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएगा आपको। KFC, बर्गर किंग सब अवेलेबल है। भाई बहुत शॉपिंग हो गई है, भर भर की चीज़ें ली है मैंने। सोवेनियर वगैरह लिए, मैग्नेट्स लिए और परफ्यूम लिए है। यही मुझे लेना था और मैंने ले भी लिया है। अभी भाई बाहर चलते हैं। अभी मेट्रो तक पहुंचने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी। एंड भाई ऐसे ही मैं अगर चलते रहेंगे तो मैं इधर ही लेट जाऊँगी। मुझमें इतना एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। मैंने अभी मेरे फेस पर भी दिख ही रहा होगा। जल्दी जल्दी मेट्रो पे चलते हैं, होटल वापस चलते हैं, बस सब हो गया। अब प्रो टिप है ना, बोनस टिप फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल दिस एंड। अगर आपको सोवेनियर वगैरह लेनी है, फिर फ्रिज मैग्नेट लेनी है ना, मैंने जो शॉप आपको दिखाया दैट इज़ द मोस्ट रिजनेबल वन। एंड ऑल्सो इट हैज़ लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत रिजनेबल पे। आपको सेम, अगर सेम भी मिलेगा ना दूसरे में, सोवेनियर तो सेम मिल जाता है बट दैट विल बी डबल द प्राइस। और आपको मतलब आप सोचोगे कि मॉल है तो एक एक्स्ट्रा है, बाहर से कम मिल जाएगा, बट बाहर भी जाओगे मॉल के बाहर, वहाँ पर तो और ज़्यादा पैसे हैं, महंगे हैं। तो दैट इज़ द चीपेस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल एंड सबसे खूबसूरत फ्रिज मैग्नेट की कलेक्शन वहीं पर मिल जाता है। तो ये मेरी तरफ से बोनस टिप था आप लोगों के लिए। कभी दुबई आओ तो वहीं से शॉपिंग करना। ट्रैफिक देखो एक बार, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, बट सब ट्रैफिक नहीं है। इट्स लाइक सब सिग्नल मेंटेन करते हैं यहाँ पर, कोई सिग्नल तोड़ के जाता नहीं है। तो फाइनली मैं जा रही हूँ मेट्रो की तरफ। उस साइड भी देखो, दिखेगा आपको सारी गाड़ी। लेट्स गो। फाइनली शॉपिंग हो गई, सब हो गई। मेरा पैर अब टूट जाएगा नहीं तो मैं अब चल नहीं पा रही हूँ। आई एम रियली फ्रीकिंग टायर्ड राइट नाउ। फाइनली मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं, हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ।
मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अभी बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा। Trade Center. अभी देखो मैं अकेले हूँ, ठीक है, रात की 10 बज चुकी है। लुक एट दिस रोड, फुल सुनसान है, कोई नहीं है, बट स्टिल आई एम नॉट स्केयर्ड एट ऑल बिकॉज अभी मैं UAE में हूँ एंड दिस इज़ ट्रू। UAE इज़ सो फ्रिकिंग सेफ फॉर गर्ल्स। भाई फाइनली अभी मैं अपने मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गई हूँ, विच इज़ द नियरेस्ट टू माई होटल। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉक करना है पहुँचने के लिए होटल तक। मेरी पैर सून पड़ चुकी है, फ्रिकिंग टायर्ड राइट नाउ, बहुत थक चुकी हूँ। लेट्स गो। द मेट्रो इज़ सो मतलब क्लीन ना, और इंसान भी मतलब लोग भी यहाँ पर इतना ज़्यादा मेंटेन करते हैं, नॉन स्टॉप क्लीनिंग हो रही होती है और कोई भी इधर उधर कचरा फेंकता भी नहीं है। सी दिस एंड फाइनली आई हैव रिच्ड माई होटल। होटल का नाम ही देख सकते थी, मिलेनियम एयरपोर्ट होटल है, बिकॉज एयरपोर्ट के बहुत पास है, टर्मिनल 1 के बहुत ही पास है ये। सो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पर आज रमज़ान की कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हो रही है। लेट्स गो, देखते हैं कि क्या क्या हो रही है। बहुत अच्छे से सजाया था एक्चुअल में, पता है, बहुत खूबसूरत सजाया था ना। आई शोड यू गाइस। सो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सजाया है। लाइटिंग में तो मैं सभी बोल रही थी बहुत मस्त रहेगा। लेट्स चेक इट आउट। ये स्विमिंग पूल वाला एरिया बहुत मस्त है, देखो सारे ट्रीज पे इतना अच्छा सजाया है। 8 बजे के बाद बंद हो जाती है पूल, इट्स नॉट अलाउड टू यूज़। कहाँ से जा रही हो? वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा मुझे। ऊपर सजा हुआ है, म्यूज़िक बज रही है। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बहुत मस्त से सजाया हुआ है प्रॉपर्टी। यहाँ पर रमज़ान की प्रोग्राम चल रही है कुछ, आई गेस रमज़ान का ही होगा, बिकॉज थीम रमज़ान का ही है कुछ। यहाँ पर चल रहा है। लेट्स गो इनसाइड। भाई फाइनली होटल पहुँच गई हूँ, फाइनली। अभी 10:30 बज गए हैं यहाँ पर एंड इट्स क्वाइट लेट। चलते हैं रूम में जाके कुछ खाना खाते हैं, फिर सोना है, ठीक है। आप लोगों से मैं सुबह मिलूँगी कल सीधा। बाय बाय। रात में डिनर के लिए मैंने अपने लिए ये 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, साथ में पराठा और समथिंग कबाब टाइप का कुछ था, जो कि टेस्ट में अच्छा नहीं था, सच बताओ तो मैंने छोड़ दिया था। पराठे लिया था, लच्छे पराठे। आई थॉट कि वो जो खिले खिले सा मिलता है वैसा मिलेगा, वो सा नहीं था, बट टेस्ट ठीक ठाक ही था इसका, ठीक है। अभी बहुत रात हो गई है तो भाई सोने चलते हैं। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। फेस से भी समझ आ ही रहा होगा, फेस से भी समझ आ ही रहा होगा। तो दोस्तों सुबह हो गई है एंड अभी मैं हूँ पूल एरिया में, ठीक है। 10:30 बज गई है, नहीं सॉरी, अभी टाइम हो रही है 10:45 और डिपार्चर टाइम यहाँ से 1:30 बजे की है, तो ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। तो सोचा ठीक है 1 घंटा पूल में थोड़ा सा टहल के आ जाते हैं जल्दी से, फिर फ़्लाइट ऑपरेट करना नहीं है, डेढ़ वापस जाना है, तो ज़्यादा कुछ हेक्टिक होगा नहीं। बाकी सोते सोते ही फ़्लाइट में जाना है, तो विल डू दैट। तो चलिए पूल में थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। अब इतना दूर आए तो सोचा कि क्यों ना चले ही जाते हैं स्विमिंग पूल। बहुत सोच रही थी कि जाऊँ कि ना जाऊँ, थक जाऊँगी। कल भी बहुत ज़्यादा वॉक किया था तो थक गई थी, तो ये सब सोच के फिर सोचा कि नहीं चले ही जाते हैं, बिकॉज ये स्विमिंग पूल ना काफ़ी बड़ा है। लाइक यू कैन सी द डेप्थ, ठीक है, मैं खड़ी हूँ एंड दिस डेप्थ इज़ गुड, और बहुत बड़ा भी है स्विमिंग पूल, मतलब पूरा यू शेप का बना हुआ है। जितना आपको मेरे पीछे दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है ये। तो 1 घंटा यहाँ पर करेंगे, फिर जल्दी से रूम जाके हेयर ड्राई करके शावर लेंगे, हेयर ड्राई करेंगे, फिर रेडी होना है फॉर फ्लाइट। तो जल्दी से स्विमिंग कर लेते हैं। स्विमिंग पूल के पास में ही देखो जो वुमेंस का वॉशरूम है, मेंस का भी अलग से है। यहाँ पे पूरा लॉकर रूम बने हुए हैं, सो यू कैन यूज़ वन, यू कैन कीप योर स्टफ्स ओवर हियर एंड देन यू कैन गो फॉर स्विमिंग। यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है सब कुछ का। दिस इज़ रियली कूल। अभी कोई नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो, ठीक है। This is the lunch that I have ordered.
मेकअप कर लिया है, बाल थोड़ा स्ट्रेटनिंग करना था वो कर लिया, अभी हेयर बनाना बाकी है, टाइम ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, देन वी हैव टू गेट रेडी एंड लीव द होटल। हमारी 28 की वापसी की फ़्लाइट थी जिसमें हम लोग 1:30 वापस आ रहे थे, ऑपरेट नहीं करना था हमें, बट ड्यू टू द लाइक क्राइसिस सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट हम लोग स्ट्रैंडेड हो गए वहीं पे 28 से लेके 4 दिन दुबई में ही अटक गए थे। एंड आफ्टर दैट लॉन्ग एक्सक्रूशिएटिंग लेओवर जहाँ पर हम लोग होटल के बाहर नहीं जा रहे थे कहीं पे, उसके बाद फाइनली यार सब ने मुझे बहुत सारे विशेस प्रेयर्स भेजे थे एंड सबका प्रेयर काम आ चुका है। फाइनली हम लोग को अपना घर वापस जाने के लिए फ़्लाइट मिल चुकी है, दुबई से डायरेक्ट बैंगलोर जाने की फ़्लाइट मिल चुकी है और हम लोग घर वापस जा रहे हैं। कल यानी कि 3 मार्च को हमारी सुबह की फ़्लाइट है डायरेक्ट दुबई से बैंगलोर की, और हम लोग वापस आ रहे हैं घर इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स एंड होपफुली हम लोग सही सलामत पहुंच जाएंगे। वैसे तो ये वीडियो मैं इंडिया पहुंचने के बाद ही पोस्ट करूंगी, तो मिलते हैं इंडिया जाके। हम लोग दुबई से एक रेस्क्यू फ़्लाइट ऑपरेट करके आए थे, फुल फ्लाइट था, चार्टर फ्लाइट था, हम लोगों को लेके साथ में इंडिया वापस आए थे थैंकफुली।